स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। 14 मई को आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है और इसके लिए अब तक कुल मिला के 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां मॉक टेस्ट है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब से जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं PYQs मिलेंगे और प्लस जो आपका नया पाठ्यक्रम है उसके मुताबिक आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं तो आपको सारा पैटर्न पता चल जाएगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, तो इसे प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? अच्छा देखो, ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो भारत सरकार ने डॉल्फिन डे कब मनाने के लिए कहा है? 5 अक्टूबर को। ये बिल्कुल रट लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, और इसमें हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी रखे हैं जो कि PYQs हैं, लेकिन उनको जो लेटेस्ट डेटा है उससे अपडेट कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के बाद 23-24 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का जो बजट 2022-23 था उससे प्रश्न 2022 के पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ 2023-24 पर भी फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। आपको यूपी के बजट पर फोकस करना है और तथ्यों पर ध्यान देना है कि ये तथ्य सही है या गलत हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है सुरेश खन्ना, ये सही है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दोनों ही तथ्य यहाँ पर सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो योगी सरकार लगातार 6वां, जबकि इनका आपको पता ही है कि ये इनका दूसरा कार्यकाल है, तो दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी यह पेश किया गया था। पहला बजट मई में पेश किया गया था 2022 में, इसके बाद ये दूसरा बजट है। वहीं यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी रहा। अब तक यूपी में इतना बड़ा बजट किसी भी सरकार ने पेश नहीं किया था। प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। राज्य सरकार का पिछले वर्ष का जो मूल बजट था वो 6.15 लाख करोड़ रुपए था और जो अनुपूरक बजट आया था वो 33,769 करोड़ रुपए का था। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो आपको दोस्तों याद होगा कि बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस दोनों एक साथ ही मनाए जाते हैं। कब? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस, ये जो आपका यूपी है पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तो 1950 में इसका नाम बदला गया था। तो इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक ने अपने कार्यकाल के दौरान यूपी के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था और उनके प्रस्ताव पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फैक्ट भी। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में केंद्र सरकार की मदद से PM श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? तो यूपी के बजट पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका आंसर है 510 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार की मदद से PM श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है और प्रदेश में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना भी होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? पीसीएस 2022 का प्रश्न और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज ओडिशा।
तो पूरे भारत में जो लौह अयस्क होता है उसका 51% अकेले कहाँ पर होता है? ओडिशा में होता है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है 18% और कर्नाटक है 16.9%। तो ओडिशा का तो कोई मतलब यहाँ पर मुकाबला ही नहीं है। आधे से अधिक जो उत्पादन है लोहे का वो कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 ये अभी जारी किया गया था, तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था? तो 2023 का आंकड़ा भी आ चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, दोनों ही साल के जो आंकड़े हैं बिल्कुल सेम हैं, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 136, और 2023 में भी भारत इसी स्थान पर है, 136 पर ही है। पहले स्थान में चाहे 2022 हो चाहे 2023 हो, दोनों ही कंडीशन में फिनलैंड है। और ये भी याद रखना कि ये जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसे जारी करता है कौन? तो इसे दोस्तों जारी करता है SDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। UPPCS 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को और 5 दिसंबर को। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि अगर यहाँ पर एक भी तथ्य आपको सही से पता हो जाए तो बाकी को आप मैच करवा सकते हो। लाइक एज 22 मई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। और 29 तारीख आ रही है 29 जुलाई, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इसके मुताबिक यहाँ पर जो मैचिंग हो रहा है B का 4 ये मैच हो रहा है, और C का 1 मैच हो रहा है, ये भी मैच हो गया, तो मतलब D का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर A का दूसरा मैच हो रहा है। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसके बाद 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस। तो यहाँ पर आपका सब कुछ मैच हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा बना था? तो ये था कोचीन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो इनका नाम है करोलिना विलावस्का। अभी हाल ही में आपको पता होगा मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं। कौन चुनी गई हैं? USA की रहने वाली आर बोनी गैब्रियल चुनी गई हैं। और 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी कौन थी? तो हरनाज संधू थी भारत से। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये जीता है किसने? स्पेन ने जीता है। किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था। कोलंबिया जो है रनर अप रहा है। तो मौजूदा चैंपियन स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया की टीम को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका जो फाइनल था कहाँ पर खेला गया था? नवी मुंबई में खेला गया था, DY पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता? सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना कि ये जो सुल्तान ऑफ जोहोर कप है ये हॉकी का खेल है, और इसे जो है खेला कहाँ पर गया है? जोहोर बाहरू में, ठीक है। तो यहाँ पर विजेता कौन बना है? भारत। भारत जो है सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरा संस्करण जीत चुका है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में यह आयोजन हुआ था जोहोर बाहरू में, तमनदया हॉकी स्टेडियम में। तो यहाँ पर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का जो तीसरा संस्करण है उसको जीत लिया है। तो अच्छा, भारत ने किसको हराया था? रनर अप रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, UGC द्वारा सभी उच्च संस्थानों को कब भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा गया? तो यहाँ पर देखो आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर को UGC ने कहा है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय भाषा दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा? देखो फ्रेंड्स, भारतीय भाषा दिवस तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा। भारतीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर UGC ने यह निर्देश पारित किया है। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान अमेरिका देता है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है?
ये बुरी बात है। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश अमेरिका है। यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए एडगर डेटाबेस के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, जबकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है अमेरिका करता है। मतलब ऑल ओवर देखोगे अमाउंट में तो चाइना नंबर 1 पर है, लेकिन अगर व्यक्ति के हिसाब से तो फिर यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर पहुँच जाता है। इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कब से कब तक? 26 से लेकर 28 अक्टूबर को, ठीक है, होटल ली मेरिडियन में किया गया था। और थीम थी, यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा अभयारण्य देश का 53वां अभयारण्य घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये रानीपुर अभयारण्य है जो कि यूपी में है। तो आपको पता होगा कि यूपी में अब तक 3 अभयारण्य थे और ये चौथा बन गया है, ठीक है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व और यूपी के चित्रकूट जिलों में रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये सीरीज़ मैं क्यों चला रहा हूँ। अगर आप प्रतिदिन 15 प्रश्नों को हल करते हैं और अगले मिला के 60 दिनों तक ये सीरीज चलती है तो आप कितने प्रश्नों को हल कर लेंगे? 900 प्रश्नों को। तो ये 900 प्रश्न आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये तो आप समझ सकते हैं। एक्चुअली में लोग क्या होता है कि लोग जो है अक्सर 10 से 20 प्रश्नों से चयनित होते होते रह जाते हैं। तो ये 900 प्रश्न आपके सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपके लिए जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ उसका आंसर भी लिखिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आज का प्रश्न है आपके लिए। तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। उत्तर नहीं पता है, सर्च करिए, लिखिए, ताकि एग्जाम में आप इसका आंसर दे पाएँ। और एक काम और भी करिएगा, जितने भी लोगों को आप जानते हैं कि यूपी PCS की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको मेहनत में कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि हर टॉपिक लगभग कवर हो जाए संक्षेप में। तो PYQs के लिए और क्विज के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आइए टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।